हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आपके समक्ष एक और वीडियो लेके आ गया हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है और न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड और एक तरफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, यानी इट्स ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। और ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को न फॉलो करे वो हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। इट नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। आइए जानते हैं वो फ्लूइड कौन कौन से फ्लूइड हैं जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंडर आते हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एक तो होता है टाइम डिपेंडेंट, और दूसरा होता है टाइम इंडिपेंडेंट। यानी एक तो टाइम पे डिपेंड करेगा और दूसरा टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से फ्लूइड होते हैं जो टाइम डिपेंडेबल होते हैं और वो कौन कौन से फ्लूइड है जो टाइम इंडिपेंडेबल होते हैं। टाइम डिपेंडेंट में पहला जो फ्लूइड आता है हमारा डाइलेटेंट फ्लूइड आता है। इसमें दूसरा आता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। इसमें हमारा स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड आता है। ठीक है। इसमें तीसरा आता है बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। और बात कर लेते हैं टाइम इंडिपेंडेबल में, तो कौन कौन से आते हैं। पहला इसमें आता है, इसमें जो पहला होता है थिक्सोट्रोपिक, और दूसरा होता है रिहोपैक्टिक। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि डायलेटेंट फ्लूइड क्या होता है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है, बिंघम फ्लूइड क्या होता है, और टाइम इंडिपेंडेबल में तो थिक्सोट्रॉपी और रिहोपैक्टिक फ्लूइड क्या कौन कौन से होते हैं। डायलेटेंट फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड डायलेटेंट फ्लूइड कब कहलाएगा। एक ऐसा फ्लूइड डायलेटेंट फ्लूइड तब कहलाएगा जब वो
टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई के पावर n प्लस बी। इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूले में जब वो b इज इक्वल टू 0 और n इज़ ग्रेटर देन 1 होगा, तब ऐसा फ्लूइड क्या कहलाएगा? हमारा डाइलेटेंट फ्लूइड कहलाएगा। जहाँ हमारा टाउ क्या होता है, वेयर टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस। टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस। डी यू अपॉन डी वाई क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। और हमारा ए क्या होता है? फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। और बात करते हैं कि एन क्या होता है? फ्लो बिहेवियर इंडेक्स होता है। एन हमारा फ्लो बिहेवियर इंडेक्स होता है। ठीक है, चलिए डायलेटेंट फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा इसको और एक्सप्रेस करते हैं। चूँकि हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपान डी वाई पावर n प्लस बी। अगर हम b इज इक्वल टू 0 और n इज़ ग्रेटर देन 1 पुट करें तो क्या निकल के आएगा? टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई पावर n-1 इंटू डी यू अपॉन डी वाई के पावर 1। इस फॉर्मूले को हमने कुछ इस तरह एक्सप्रेस करके लिख दिया, क्योंकि जब आप चूँकि यहाँ अगर हम डी यू अपॉन डी वाई के पावर n-1 इंटू डी यू अपॉन डी वाई के पावर n, जब हमारा किसी भी दो सेम बेस का मल्टीपल होता है तो उसके पावर आपस में क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा n-1 प्लस 1 कट के क्या हो जाएगा? n बच जाएगा। तो इस फार्मूले को हमने इस तरह एक्सप्रेस करके लिख दिया। इस तरह एक्सप्रेस करने लिख दिया। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई पावर n-1 को हम लोग अपेरेंट विस्कोसिटी कहते हैं। अपेरेंट विस्कोसिटी कहते हैं, जिसको हम लोग म्यू अपेरेंट से डिनोट करते हैं। चलिए बात करते हैं डायलेटेंट फ्लूइड में शियर स्ट्रेस को बढ़ाने से उसके अपेरेंट विस्कोसिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। यदि हम डी यू अपॉन डी वाई को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा म्यू अपेरेंट होगा, अपेरेंट विस्कोसिटी होगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, क्या समझा आप लोगों ने? अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को बढ़ाते हैं तो जो हमारा अपेरेंट विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। कौन कौन से ऐसे फ्लूइड होते हैं जो डाइलेटेंट फ्लूइड के अंडर आते हैं। सबसे पहले आता है राइस स्टार्च। इसमें आता है दूसरा शुगर इन वाटर। इसमें जो थर्ड होगा वो आएगा क्विकसैंड। इसमें जो चौथा होता है चलिए इतना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, यानी राइस स्टार्च, शुगर इन वाटर एंड क्विकसैंड, ये सब हमारे क्या होते हैं? डाइलेटेंट फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। और हम डाइलेटेंट फ्लूइड को और एक नाम से जानते हैं, इसे
it is also known as, it is known as shear thickening fluid, shear thickening fluid, thickening fluid। बात कर लेते हैं इसके ग्राफ के बारे में, इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये हमारा टाउ और ये हमारा डी यू अपन डी वाई का लाइन हो गया। ये हमारा टाउ, चूँकि हम लोगों ने देखा है कि टाउ के बढ़ाने पे अपैरेंट विस्कोसिटी जो होती है डायलेटेड फ्लूइड की क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ये हमारा एक ग्राफ सीधी लाइन है न्यूटोनियन फ्लूइड की, क्योंकि ये टाइम इस पे क्या नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, तो इसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड को एक स्ट्रेट लाइन से दिखा रहे हैं। बात कर लेते हैं, अगर जैसे जैसे हमारा डी यू अपान डी वाई बढ़ेगा उसके अपैरेंट विस्कोसिटी क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसको हम लोग डाइलेटेंट फ्लूइड कहते हैं, डाइलेटेंट फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में, स्यूडो प्लास्टिक। स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। इसमें क्या होता है कि फिर उस फार्मूले का हम लोग लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू अपान डी वाई पावर n प्लस बी। इसमें क्या होता है कि जब हमारा b इज इक्वल टू 0 एंड n इज़ स्मॉलर देन 1 होगा, तब हमारा फ्लूइड क्या कहलाएगा, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि डी यू अपान डी वाई को बढ़ाने पे जो हमारा अपैरेंट विस्कोसिटी होती है उसका मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, और इस फ्लूइड को और किस नाम से जानते हैं, इस फ्लूइड को शियर थिनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको शियर थिनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, डाइलेटेंट फ्लूइड को बोलते हैं शियर थिकिंग फ्लूइड और स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड को बोलते हैं शियर थिनिंग फ्लूइड। आइए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, कौन कौन से ऐसे फ्लूइड हैं जो स्यूडोप्लास्टिक के अंडर आते हैं। इसमें पहला है ब्लड, सेकंड है इसमें मिल्क, तीसरा इसका एग्जाम्पल होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल होगा पॉलीमर। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो आइए देखते हैं इसका स्यूडोप्लास्टिक का ग्राफ कैसे बनता है। ये हमारी लाइन टाउ, ये हमारा डी यू अपान डी वाई हो गया। न्यूटोनियन फ्लूइड को हम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन से, तो ये हमारा न्यूटोनियन हो गया। और चूँकि हमने पढ़ा यहाँ डी यू अपान डी वाई को बढ़ाने पे अपैरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्लूइड के बारे में। तो नेक्स्ट फ्लूइड हमारा होता है जो कि टाइम डिपेंडेबल होता है, इंडिपेंडेबल होता है। उसमें आता है जो हमारा टाइम इंडिपेंडेबल होता है वो कौन कौन सा होता है। इंडिपेंडेबल होता है उसमें हम होता है थिक्सोट्रॉपिक, दूसरा होता है रिहोपैटिक। ठीक है, बात कर लेते हैं थिक्सोट्रॉपिक के बारे में कि थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड क्या होता है। थिक्सोट्रॉपिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे जब हम शियर स्ट्रेस को कांस्टेंट रखते हैं और जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वैसे वैसे इसके विस्कोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो मैं एक बार और फिर से आप लोगों को समझाता हूँ कि जब हम लोग शियर स्ट्रेस को कांस्टेंट रख के जब टाइम बीतता जाता है, यानी टाइम जैसे जैसे पास होगा, इस थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड की विस्कोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। चलिए इसके बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में, क्या क्या होता है। दिस फ्लूइड विस्कोसिटी decreases passes of time even through applied shear stress is constant। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसके। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं आइसक्रीम, पेंट, प्रिंटरिंग, लिपस्टिक। बात कर लेते हैं अगले फ्लूइड के बारे में जो कि हमारा क्या है, रिहोपैक्टिक फ्लूइड होता है। रिहोपैक्टिक फ्लूइड इसमें क्या होता है, जब हम शियर स्ट्रेस को कांस्टेंट रखते हैं और जैसे जैसे टाइम हमारा पास हो जाता है, इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बात कर लेते हैं रिहोपैक्टिक फ्लूइड के डेफिनेशन के बारे में। तो क्या क्या होता है, फ्लूइड which viscosity is increase with passage of time when applied shear stress is constant। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में
कि इसमें कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें जिप्सम पेस्ट और बेंटोनाइट सॉल्यूशन। बात कर लेते हैं थिक्सोट्रोपिक और रिहोपेक्टिक फ्लूइड के ग्राफ के बारे में। तो ये हमारा ग्राफ इधर थिक्सोट्रोपिक और इधर रिहोपेक्टिक फ्लूइड। म्यू इसमें क्या है, विस्कोसिटी और टाइम में पासेस ऑफ टाइम में दिखाया गया है, ग्राफ दिखाया जाएगा। इसमें भी दोनों में यही दिखाया जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि क्या होता है थिक्सोट्रोपिक में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। और रिहोपेक्टिव में क्या होता है कि जब जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी क्या होती, इंक्रीज होती चली जाएगी। ये जो हमारी लाइन है टाइम डिपेंड्स की लाइन है, ये हमारी टाइम डिपेंड की लाइन है। ठीक है, बात कर लेते हैं ओवरऑल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के ग्राफ के बारे में, कि एक ही ग्राफ में सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के ग्राफ कैसे बनाते हैं। जो हमारा टाइम डिपेंडेबल है वो उसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये हमारा टाउ, ये हमारा du/dy, ये हमारी न्यूटोनियन फ्लूइड के ग्राफ, ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ। ठीक है, जो कि स्यूडोप्लास्टिक में क्या बताया था, जैसे जैसे हमारा du/dy बढ़ेगा और इसकी म्यू विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। और डायलेटेड फ्लूइड का क्या बताया था आप लोगों को, जैसे जैसे इसका du/dy बढ़ेगा इसकी अपेरेंट विस्कोसिटी क्या होगी, इसकी डिक्रीज करेगी, स्यूडोप्लास्टिक की डिक्रीज करेगी और डायलेटेड फ्लूइड की क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा डायलेटेड फ्लूइड की। ये हमारा हो जाएगा स्यूडोप्लास्टिक की। ठीक है, इसमें एक और फ्लूइड होता है, यहाँ से ग्राफ बनेगा इसका बिंघम का। और बिंघम फ्लूइड जनरली ये आइडियल फ्लूइड ही होता है, तो इसको हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन किसको शो करती है, आइडियल सॉलिड को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारा आइडियल फ्लूइड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में वीडियो लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में उसका नाम ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।